Welcome to TechniCX India. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेट मार्कशीट के बारे में। जो भी बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, अगर उनका रिज़ल्ट पूरा हो गया है, जिनकी भी बच्चों की भी बैकें हैं, पुराने बैचेस के जो बच्चे हैं उनकी बैकें हैं, उनकी बैक क्लियर हो गई है और उनकी अभी तक कंसोलिडेट मार्कशीट नहीं आई है, तो वो परेशान होने की उनको ज़रूरत नहीं है। आज चलिए ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं। कंसोलिडेट मार्कशीट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आरटीयू की वेबसाइट पर जाएंगे। देखिए आरटीयू की वेबसाइट के बॉटम में हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट वाले ब्लॉक में। यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डिटेल अपनी डालनी होगी। यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। जो आपके पास एनरोलमेंट आईडी मिली है आपको, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, वो एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। पासवर्ड में स्टूडेंट जो कोर्स का नाम है वही पासवर्ड है। जैसे आपका बीटेक है तो कैपिटल में बी डॉट कैपिटल TECH वही पासवर्ड लग के आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए ये सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कंसोलिडेट मार्कशीट प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ये ऑप्शन उनके लिए है जिनकी न्यू फर्स्ट टाइम कंसोलिडेट मार्कशीट के लिए जो अप्लाई करेंगे ना, जो भी बच्चे। वैसे तो आपको ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने या 4 महीने में आपकी कॉलेज में आ सकता है ये बिना अप्लाई किए, अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन जिन भी बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो कहीं से ऑफ़र लेटर आया हुआ है या फिर कहीं ज्वाइन होना चाहते हैं डिग्री को लेकर, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। आप इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है। अब ये देखिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, आरटीयू वालों ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसे पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने अपने को JPG PNG या फिर JPG फॉर्मेट में। जो इमेज है वो जिप या रेयर फाइल फॉर्मेट में अपलोड करनी है। कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट इशूड ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ कोर्स फेल एंड पास बोथ। आपके पास जितनी भी मार्कशीट है, फेल, बैक की मेन, बैक, रीबैक या फिर आफ्टर रिवोल्यूशन, मेन आफ्टर रिवोल्यूशन या फिर बैक में आफ्टर रिवोल्यूशन आपने लगाया है, सारी टोटल मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी करके स्कैन करनी है। दूसरा, कॉपी ऑफ एनरोलमेंट कार्ड आपके पास है तो एनरोलमेंट आईडी आपको दी हुई है कॉलेज से, उसकी आपको स्कैन कर लेना है एक। और फिर कॉपी ऑफ पर्सनल आईडी विद एड्रेस। तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट है दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका पर्सनल डिटेल और एड्रेस दोनों आ जाएंगे। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और चौथा पॉइंट ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे एनरोलमेंट आईडी हो या फिर सारी मार्कशीट हो, आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी बहुत ज़रूरी है। सारे स्कैन डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर आपके बहुत ज़रूरी है। इसके ये भी क्यों है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। इन्होंने नोटिफाई किया हुआ है अपने को। आज तीसरे पॉइंट पे, द सर्टिफिकेट शैल बी डिस्पैच्ड टू योर कॉलेज होम एड्रेस विदिन 15 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों। अब इफ़ यू डिज़ायर योर सर्टिफिकेट टू बी सेंड टू योर होम एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट आप मंगवा रहे हैं कंसोलिडेट वाला, ये आपके घर पे आ जाए, तो आपको यही करना पड़ेगा कि एक आईडी ऐसी लगानी पड़ेगी जिसमें आपका घर का एड्रेस हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या फिर आधार कार्ड, या कोई भी ऐसी आईडी जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ हो। ठीक है। अब इन्होंने कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। इन केस ऑफ अर्जेंट नीड, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट चाहिए कंसोलिडेट मार्कशीट, तो आप अपनी आईडी के साथ, ओरिजिनल आईडी के साथ, फ़ोटो सिग्नेचर के साथ, एक फ़ोटो और सिग्नेचर तो आप वहाँ कर ही देंगे, आपको आरटीयू कोटा जाना पड़ेगा।
ऑफिस में, ठीक है। और वो ऑफिस का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको वहाँ जाके एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। और जो सेकंड सैटरडे होता है वहाँ पे डिपार्टमेंट में हॉलीडे रहता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी जा रहे हो तो सैटरडे नहीं आ रहा हो, या मंथ का सेकंड सैटरडे ना हो, तो आप इतनी दूर, जिस भी आप सिटी से जाएंगे इतनी दूर जाएंगे और आपका काम नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ इसमें दी हुई है, जैसे कि आज, अगर आज की तारीख में आप जाते हैं 10 से 12 बजे के बीच में, अगर आप वहाँ जाके फॉर्म भरते हैं, तो जैसे कंसोलिडेट मार्कशीट के लिए आपने भरा है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है आफ्टर अप्लाइंग ऑफ डॉक्यूमेंट इट विल बी गिवन ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर 4 PM। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आज आपने जाके फॉर्म भरा है 10 से 12 बजे के बीच में, तो वो आप डॉक्यूमेंट आपको अगले दिन 4 बजे शाम को देंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये एक ही दिन का काम नहीं है। अगर कोई जाता है वहाँ पे अर्जेंट नीड के हिसाब से, ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्म पे। जो भी आपका कोर्स है, बीटेक है, बीटेक पे सेलेक्ट करेंगे, एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, आपका रोल नंबर, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, रोल नंबर मैंने जो डाला है। अब आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली, या जो भी जिस भी ब्रांच का बच्चा है, यहाँ पे अपना नेम डाल देंगे XYZ, फादर्स नेम जो भी है XYZ, मदर्स नेम में जो भी आपकी मदर का नाम है वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर, और अपना ईमेल आईडी ज़रूरी डालें। अब आप अगर आप कोटा जा रहे हैं बच्चों, तो आप यहाँ पे रेजिडेंस डालेंगे और अपना एड्रेस डाल के फॉर्म भर देंगे। और अगर आप कहीं नहीं जा रहे, आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे फॉर्म आ जाए, तो भी यही वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, रेजिडेंस। कॉलेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर कॉलेज में जाएगी वो मार्कशीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे, करेंगे। अब मेन जो टेबल है मार्क्स डिटेल्स की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जिन भी बच्चों के मेन है, बैक है, सब मिला के जितनी भी मार्कशीट है वो सब आप इकट्ठा करके रख लें, सारी डिटेल्स उसकी। अब इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया टोटल मार्क्स ऑफ पेपर क्लियर इन मेन, मतलब आपके मेन में जैसे 6 सब्जेक्ट है टोटल, किसी के 4 क्लियर हो गई, 4 सब्जेक्ट, तो उन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स की टोटलिंग यहाँ लिखेंगे बच्चे, जैसे कि हो रही है 400 टोटलिंग हो रही है, ठीक है ना, सब मिला के, प्रैक्टिकल वगैरह सब मिला के, और जो 4 में क्लियर हुए हैं सब्जेक्ट में वो मिला के वो टोटलिंग यहाँ लिख दी। फिर उसी सेमेस्टर में जो बैक में क्लियर हुआ है उसकी टोटलिंग उन्होंने यहाँ लिख दी, जैसे 100, तो ये टोटलिंग हो गई। वैसे करके आप सारा भर देंगे, यहाँ पे वो पूरा परसेंटेज निकाल देगा, आपकी ग्रांट टोटल निकाल देगा 8000 में से टोटल। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या अपलोड करना है आपको। जितनी भी आपकी मार्कशीट है, 10 हो रही है, चाहे 20 हो रही है, चाहे 30 मार्कशीट हो रही है टोटल, आपको सबको स्कैन करवाना है, सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके अपने पास रखना है, और उस सारी फाइलों का एक जिप फॉर्मेट बनाना है, ठीक है ना। और वो जिप फॉर्मेट 8 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं एनरोलमेंट कार्ड है जो आपका कॉलेज से दिया हुआ है, उसको स्कैन करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। उसकी मैक्सिमम साइज़ 200 KB है, JPG में आप बना सकते हैं। अपनी पर्सनल आईडी भी JPG में बना सकते हैं, 200 KB अपने को दिया हुआ है मैक्सिमम साइज़। और अपलोड रेजिडेंस प्रूफ में इन दोनों जगह, 3rd और 4th पॉइंट पर आप दोनों जगह आधार कार्ड अपना डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको क्यों चाहिए जल्दी कंसोलिडेट मार्कशीट, या आपको इमीडिएट, जैसे किसी को अर्जेंट नीड है, वहाँ जा रहा है, तो उसको यहाँ पे रिमार्क में डाल दे कि मेरे को ऑफ़र लेटर मिला हुआ है, या फिर मैं कहीं ज्वाइन कर रहा हूँ इस जगह पे और ज्वाइनिंग डेट मेरी ये है। तो आप यहाँ पे रिमार्क में पूरा अपना आप लिख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 3 नोट दिए हुए नीचे। All upload photocopies of documents should be self-attested and properly regiable. Otherwise, documents will not prepared. मतलब अगर आपने
सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया तो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं होंगे। कॉपी ऑफ इंटरनेट मार्कशीट आर नॉट एक्सेप्टेबल। जो रिजल्ट आप इंटरनेट से निकालते हैं, इस सुविधा वाली साइट से निकालते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉलेज वाली मार्कशीट ही चलेगी। In case of any wrong information provided in the form, candidate will be fully responsible for the same and university may take appropriate action against him. अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं या जैसे आपने यहाँ मार्क्स ज़्यादा डाल दिए या और आपके है नहीं इतने, तो कम डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अब करेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डाल के ज़्यादा परसेंटेज बना के कर दिए तो यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये सब भरने के बाद में आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप ऑनलाइन पे करें और एक रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी, उसे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो बनिए रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाएं ताकि अपडेट आपको फटाफट मिल जाए।